नेतृत्व क्या होती है और किस प्रकार होती है, आइए इन बातों को गौर करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हर इंसान अपना ही नेतृत्व करता है और दूसरा, अगर वो शादीशुदा इंसान है तो जीवन साथी एक दूसरे के नेतृत्व करते हैं। यदि उनके संतान होकर वे माता पिता बन गए हैं तो अपने संतानों के नेतृत्व करते हैं। उनके ऊपर निर्भर होकर जितने लोग जीते हैं उन सभी के नेतृत्व वे करते हैं। चौथे प्रकार की नेतृत्व ये भी होती है, हम किसी समाज के या फिर किसी झुंड की नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व में और आगे जाए तो बड़ी दल की नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्ति अपने आप की नेतृत्व करता है, दूसरा अपने जीवन साथी की नेतृत्व करता है, तीसरा अपने परिवार की नेतृत्व करते हैं जो उनके ऊपर निर्भर होते हैं, चौथा किसी समाज की नेतृत्व करते हैं, किसी दल की नेतृत्व करते हैं, पांचवा किसी देश की नेतृत्व करते हैं, छठवां होता है विश्व की नेतृत्व करते हैं। विश्व की नेतृत्व करने वाले को सम्राट कहते हैं। हमने हमारे मानव इतिहास में देखा है कई सारे सम्राट आए थे, कई सारे साम्राज्य हुआ करते थे, वे सब नेतृत्व किया करते थे, उनकी अगुवाई किया करते थे। उसके बाद हमने कई राजाओं को देखा है अपने देश की नेतृत्व करते हैं और हमने कैसे नेताओं को देखा है, अगुओं को देखा है जो किसी सामाजिक विषय में हो या कोई विचारधारा के साथ में हो या फिर बुराई के विरुद्ध में क्यों ना हो। इस प्रकार के नेतृत्व करने वाले कई राजाओं को देखा है, कई समाज सेवकों को देखा है, कई अगुओं को हमने देखा है और इनके नेतृत्व में हमने बड़े बड़े परिवर्तनों को भी देखा है। कोई राजनेता हो सकते हैं, कोई समाज से भी हो सकते हैं या फिर कोई मजदूर संघ के नेता हो सकते हैं, किसानों के नेता हो सकते हैं या फिर अपने अपने क्षमता में अपने अपने क्षेत्रों में किसी और दल के नेतृत्व करते होंगे। छोटे नेतृत्व को देखा है, पारिवारिक नेतृत्व को देखा है, व्यक्तिगत नेतृत्व को देखा है, देश के नेतृत्व को देखा है, सामाजिक नेतृत्व को देखा है और साथ ही साथ हमने विश्व के नेतृत्व को भी देखा है। एक समय था जब विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद दूसरी विश्व युद्ध भी हुई थी, बड़े नेतृत्व को हमने देखा है। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार नेतृत्व करता है। नेतृत्व के विषय में ध्यान करते समय इन बातों को और आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले ग्रंथों में देखा है, 4 ग्रंथों में एक व्यक्ति का जिक्र हुआ करता था जिस व्यक्ति का नाम है मूसा। मूसा की नेतृत्व हमने देखा है व्यवस्था विवरण की किताब से खत्म हो जाती है। अभी उसी नेतृत्व का भार को लेते हुए यहोशू जो उनका टहलुआ थे आगे बढ़ते हैं। यहोशू की नेतृत्व कैसी चलती है, मूसा की तो हमने देखा है, हारून की नेतृत्व हमने देखा है, हारून के बाद उनका बेटा एलियाजर याजक का पद संभालते हैं, वे किस तरह से आगे बढ़ते हमने देखा है। मूसा का साथ देते हुए मूसा का टहलुआ होकर यहोशू किस तरह से कनान देश की भेद देखने के लिए गए थे और सही समाचार लेकर आते हैं और उनके साथी बनकर कालेब भी गए थे। हमने इन दोनों को देखा है किस प्रकार की जानकारी को लेकर आते हैं और कैसे साहस के कार्य करने के लिए, लोगों का कमर बांधने के लिए मूसा को हिम्मत देते हुए एक सक्रिय वेदी में उस बात को समझाते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। और जितने भी हमने कनानियों को देखा है, दानवों को देखा है, वहाँ के अनाकवंशियों को देखा है, नफिलियों को देखा है, उन सबों को परमेश्वर हमारे हाथ में कर देंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, वे हमें विजय दिलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहोशू की बात को मानकर, कालेब की बात को मानकर मूसा किस तरह से दायरे के साथ आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर 12 लोग भेद देखने के लिए गए थे, अन्य 10 लोग जो आकर जानकारी देते हैं। वे डरावनी बातों को कहते हैं, लोगों को भयभीत करते हैं, जिसके कारण लाखों की संख्या में इसराइली अपनी छावनी में रात भर विलाप करते रहे और रोते रहे और सवेरे उठकर मिस्र में वापस जाने के लिए अपने लिए अगुओं को चुनते हैं और अपनी यात्रा को भी आरंभ करते हैं। परमेश्वर फिर से उनके बीच में दखल देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सब लोग नाश हो जाते हैं और अन्य जितने भी बचे हुए हैं, सजीव हैं, उन सबों को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने देखा मोआब देश के पास आते हैं। मोआब के देश में नबोना पहाड़ के पर पिसगा नाम चोटी के ऊपर जाते हैं। वहां से यरदन की नदी के इस पार से होते हुए सारे कनान देश को देखते हैं। किस तरह परमेश्वर सभी लोगों को जिस स्वास्थ्य देने की बात की थी, उनके हक की जो भूमि है उसे पिसगा पहाड़ के ऊपर से दिखाते हैं। मूसा की नेतृत्व जब यहाँ पर खत्म हो जाती है, इसी पहाड़ को संभालते हुए यहोशू जब आगे बढ़ते हैं। यहोशू के साथ परमेश्वर कैसे थे और क्या इसराइली उनका साथ देते थे। इसराइली अपने मन को मारते हुए मूसा की बातों को मानकर अब तक जो यहाँ पर आए हैं, क्या यहोशू के नेतृत्व को वे स्वीकार करते हैं। यहोशू के साथ आगे बढ़ते हुए कनान देश में जाने के लिए वे सिद्ध हो जाते हैं। यहोशू के साथ परमेश्वर की बातचीत क्या होती हैं और उन बातचीत के शब्दों से परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहते हैं। इन बातों को गौर करने से पहले परमेश्वर की अगुवाई के लिए, उनकी सामर्थ्य के लिए, उनकी शक्ति के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हो, हमारी आध्यात्मिक जीवन में क्यों ना हो, जहाँ कहीं भी हम नेतृत्व करते हैं वहाँ हो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए मूसा के साथ जैसे थे, हारून के साथ जैसे थे, कालेब और यहोशू के साथ जैसे थे, हारून के बेटे एलियाजर के साथ जैसे साथ दिया था, वैसे हमारे भी साथ देकर आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। व्यवस्था के सारे 5 ग्रंथों को प्रभु जी हम ध्यान करने के लिए आपने हमें मदद की है। इन 5 ग्रंथों के माध्यम से परमेश्वर आपने आपकी सारी विधियां हमें सिखाई हैं।
आपके नियम क्या कहते हैं, आपके आदेश क्या कहते हैं, आपकी इच्छा क्या कहती है। इन सब के मानने से हम क्या बनते हैं, इन सब के उल्लंघन करने से हम क्या हो जाते हैं, और परमेश्वर किस तरह से आशीषमान जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। आपकी दिव्य महिमा को, आपके दिव्य तेज को कैसे हम देख पाएंगे, आपकी प्रभु अभिषेक में कैसे हम चल पाएंगे, आपकी अगुवाई में कैसे हम अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। परमेश्वर आप हमारे कैसे साथ देते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारे लिए कैसे आप उपाय करते हैं। हमारे लिए प्रभु आपने भविष्य में क्या रखा है, वर्तमान में क्या रखा है, हमारे इतिहास से लेकर प्रभु जी हमारी पूर्ण भविष्य तक किस प्रकार से आप हमें लेकर चलते हैं। इन सारी बातों को हमें समझाते हुए, न केवल समझाते हुए परंतु हमारे संग होकर, हमसे बातें करते हुए, हमें छूते हुए, अपनी स्पर्श हमारे पर लाते हुए, हम सबों को परमेश्वर सामर्थ से भरते हुए, अपने अभिषेक से भरते हुए, अपनी अगुवाई में चलाते हुए, इतने बीते महीनों में परमेश्वर आपने जो अद्भुत सामर्थ्य वचन हम तक लेकर आए हैं, उन सारे वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी, आभार आपकी प्रकट करते हैं। आज हम सब लोग परमेश्वर आपके धन्य मनुष्यों की गिनती में हैं। ये हमारी सौभाग्य है, आपकी कृपा है। शुक्र अदा करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं, महिमा गौरव आपको प्रभु जी देते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करने के लिए, आत्मा की सामत में चलाने के लिए, अभिषेक को ऐसी बरकरार रखते हुए आपके दिव्य तेज में आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रभु वृद्धि को लेकर चलते हुए उनके सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सारी ताकतों को प्रभु उनके विरोध में चलते हैं, सारी नकारात्मक शक्ति को प्रभु जी दूर करने के लिए दुआ करते हैं। आपके आदर्श में हाँ प्रभु जी, आपके शक्तिशाली हाथ परमेश्वर आपके भक्तगणों के ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। कमजोरी से होकर चलता हुआ, बीमारी से होकर, रोग से होकर जाते प्रभु जी हमारे सारे परिजनों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रभु, एक एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। आर्थिक रूप से परमेश्वर कोई तंगी से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, कंगालपन से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी सहायता भरी हाथ परमेश्वर इसी समय उनके पर लेकर आइए। प्रभु अगुवाई प्रभु उनके साथ में रखिए प्रभु, उनसे बातें कीजिए, उन्हें धीरज दीजिए, सांत्वना दीजिए, उन्हें संयम दीजिए परमेश्वर। उन्हें अपनी महिमा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगुवाई करने वाले परमेश्वर, अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर, साथ देने वाला परमेश्वर, बातें करने वाले खुदावंत आपको शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। हमारे संघों को प्रभु जी हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्तुति और महिमा फिर से एक बार आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू के ग्रंथ में चल रही है। आइए उसका पहला अध्याय का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और लेबनान से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तो इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों,
गादियों और मनश्शे के आधा गोत्र के लोगों से कहा, यह बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो, और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वो तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे भी संग रहे, क्योंकि कोई ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहा। यहोशू के ग्रंथ के पहले अध्याय के सारी बातों को हमने पढ़कर सुना है, जिसमें हम सर्वप्रथम परमेश्वर को देखते हैं, यहोशू से बातें करते हैं। हमने इससे पूर्व यहोशू को देखा था, मूसा का टहलुआ होकर मूसा के पीछे पीछे चलते थे। परमेश्वर ने ऐसा कभी मौका नहीं दिया है कि यहोशू के साथ आमने सामने बात करें। आज मूसा की मृत्यु हो जाती है, इसी बात को स्मरण दिलाते हुए यहोशू से कहते हैं कि मेरा दास मूसा मर चुका है और मैं चाहता हूं कि तू उसके स्थान को ले ले, क्योंकि जिस तरह मैंने इस्राएल को यह देश देने की प्रतिज्ञा किया था और इसी कारण से मैं इनको यहाँ तक चलाते आया हूँ। मूसा तो अभी नहीं रहा है, मूसा की बार को उसकी जिम्मेदारी को संभालते हुए इस्राएल को तू आगे लेकर जा। जो प्रतिज्ञा मैंने की थी उस देश को स्वाधीन करने के लिए उनकी तो अगुवाई कर उन्हें वहां तक लेकर जाएगा। इसलिए उठ, कमर बांध और इस प्रजा को लेकर आगे बढ़, जिस तरह मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तेरा पांव धरेगा वह सब मैं तुझे दे दूंगा। और इतना ही नहीं, ये सारे देश जो मैं तुझे दिखाता हूँ जो यरदन के उस पार है, उसमें तू पहुंचेगा और सारे इस्राएल को लेकर जाएगा। इसलिए तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, और जो देश मैंने तुझे देने की वादा किया था उसे स्वतंत्र करना है। तो सबसे पहले जो वाचा के शब्द या फिर व्यवस्था की बातें जो मैंने मूसा के जरिए तुम्हें दिलाई थी उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी करना, ना तो उसे दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा और जो जो काम तू करेगा वो सब सफल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि व्यवस्था की बातें कभी तुझसे दूर ना हो जाए। परमेश्वर ने यहोशू को हियाव बांधने के लिए कहा था, उन्हें दृढ़ किया था। यहोशू अपने आप को संभाल लेते हैं। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से उनके सामने आकर उनसे बातें करते हैं। यहोशू हिम्मत बांधकर आगे बढ़ने लगते हैं। इस्राएली प्रजा से कहते हैं, 3 दिन के बाद हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे, यरदन के उस पार जाएंगे, अपने देश को स्वतंत्र करने जाएंगे। लेकिन जो रूबेन के वंश के थे, गाद के वंश के थे और मनश्शे के आधा वंश के लोग थे जो यरदन के इस पार अर्थात सूर्योदय वाले देश में रह गए हैं, जिन्होंने मूसा से कहा था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे वरन यहीं पर रह जाएंगे, ये देश हमारे लिए अच्छा है। तब मूसा ने कहा, ठीक है, इस देश में तुम रह सकते हो, अब तुम इसे स्वतंत्र कर चुके हो, अब तुम्हें विश्राम मिल चुकी है। लेकिन एक शर्त के आधार पर उनको मंजूरी देते हैं, और शर्त यह है कि जिस तरह तुमने विश्राम को प्राप्त किया है वैसे ही तुम्हारे भाई भी यरदन की नदी पार करते हुए अपने देश में जाकर उस कनान में जाकर जब तक विश्राम को प्राप्त न करेंगे तब तक तुम उनके साथ में जाओगे, और उनको जरूरत पड़ी है तो उनके साथ में रहकर युद्ध लड़ोगे। तुम्हारी स्त्रियां और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पशु तो सब यहीं पर रह जाएंगे, परंतु तुम जो शूरवीर हो तुम उठकर आगे बढ़ जाओगे। यहोशू ने जिस तरह से उनको स्मरण दिलाई थी, रूबेन के कुल के लोग, गाद के कुल के लोग और मनश्शे के आधा कुल के लोग यहोशू से कहते हैं, जैसा हमने मूसा से प्रतिज्ञा किया था वैसे तुझसे भी प्रतिज्ञा करते हैं। जिन बातों का पालन करने के लिए मूसा को हमने हामी दी थी वैसे तुम्हें भी देते हैं, आगे बढ़ते जाओ। बस इतना हो कि जिस तरह परमेश्वर मूसा के संग रहा था वैसे ही तेरे भी संग रहे। इस बात की पुष्टि देते हुए गाद के वंशी, रूबेन के वंशी और मनश्शे गोत्र के आधा लोग इस प्रकार से कहते हुए यहोशू को आगे बढ़ाते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं, अगर कोई ऐसा मनुष्य है जो तेरी आज्ञाओं को पालन नहीं करेगा वह निश्चय मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ होकर हियाव बांधे रहा। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मूसा के संग रहते हुए यहोशू को भी साथ देने की प्रतिज्ञा कर इस्राएल को आगे बढ़ाने के लिए, हियाव बांधने के लिए कहा है, दृढ़ होने के लिए आपने कहा है। आप परमेश्वर अपनी व्यवस्था की बातें उन्हें सिखाई हैं और उनके आधार पर चलने के लिए कहा है। इन सारी बातों को प्रभु जी आज आपने हमें स्मरण दिलाए हैं।
इन्हीं बातों के आधार पर प्रभु जी हम भी चलने के लिए अपने कमर बांधते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, या बांध के प्रभु जी आपके संग चलते हैं। जहां जहां हम जाए परमेश्वर, वहां वहां आपकी सहायता और प्रभु जी आपकी सफलता हमारे साथ हो। परमेश्वर आपकी ढेरों बरकतें और आशीर्वाद हमारे पीछे पीछे हर जगह पर आती रहे। आपकी व्यवस्था के आधार पर हम लोग चलते रहे, आपकी महिमा योग्य प्रभु एक जीवन को हम बिताए। इस प्रकार परमेश्वर चलने के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए, सामर्थ के लिए दुआ करते हैं। आत्मा की भरपूरी में प्रभु हमें चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आराधना करने के लिए, संजोग की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर जिस प्रकार से मूसा के साथ देते हुए नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए यहोशू को भी दृढ़ करते हुए उनका भी साथ देने का प्रतिज्ञा किया था, वैसे ही परमेश्वर आपके व्यक्तिगत नेतृत्व में अपने आप को चलाने के लिए हो सकता है, आपके जीवन साथी को, अपने परिवार को चलाने के लिए हो सकता है, आपके समाज में छोटे से झुंड को चलाने के लिए हो सकता है, आपके कलीसिया को चलाने के लिए हो सकता है, एक बड़े दल को चलाने के लिए हो सकता है, एक बड़ा देश को चलाने के लिए हो सकता है। परमेश्वर आपकी भी सहायता करते हुए, हमेशा आपको सफल करते हुए अनेकों आशीर्वाद आपके पर लेकर आए। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।